मम्स की बात करूं तो ये वायरल इन्फेक्शन है, एक तरह का आरएनए वायरस है। अब होता क्या है कि वायरल इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ये वायरस का इन्फेक्शन खांसने से, छींकने से और सलाइवा के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है और जाके उसका जो सांस का रास्ता है, गले की एपिथेलियल सेल्स है, वहां पे जाके ये मल्टीप्लाई करता है अपने आप को और वहां से फिर ब्लड में जाता है और ब्लड से अलग अलग शरीर के हिस्सों में जा सकता है। तो अगर किसी के अंदर ये मम्स का वायरस आया, गल्स हुआ भी इसको हिंदी में जैसे बोलते हैं क्योंकि सूजन आती है गालों में, पैरोटिड ग्लैंड बेसिकली होती है जिससे लार बनती है, उसमें सूजन आ जाती है। तो जैसे ये ब्लड में जाता है तो अलग अलग हिस्सों में जा सकता है। तो ज्यादातर बार ये देखा गया कि पैरोटिड ग्लैंड में आता है तो पैरोटिड ग्लैंड में सूजन आ जाती है। इसके अलावा ये कुछ मरीजों के टेस्टिस में जा सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि आर्काइटिस हो गया है। ऐसे फीमेल के ओवरी में जा सकता है। कुछ लोगों के दिमाग में चला जाता है तो दिमाग के अंदर इन्फेक्शन करा देता है। कुछ लोगों के लिम्फ नोड में चला गया तो लिम्फ नोड में सूजन हो गई। जरूरी नहीं कि सारे मरीजों में इस तरह के लक्षण आए, पर पैंक्रियाज में जा सकता है, टेस्टिस में, ओवरी में, ब्रेन में और सलाइवरी ग्लैंड जिसको पैरोटिड बोलते हैं। अच्छा जानने वाली बात यह है कि ये वायरल इन्फेक्शन इतना खतरनाक नहीं है, मतलब सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, अपने आप ठीक हो सकती है 7 से 10 दिन में अगर शरीर मजबूत है तो। और दूसरा कि ये वैक्सीन भी है, तो होता उन्हीं लोगों को है जिनको वैक्सीन ना लगी हो या एक ही वैक्सीन लगी है या वैक्सीन लगे काफी दिन हो गए, बूस्टर डोज नहीं लिया है या शरीर कमजोर हो गया है।